हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जिसकी पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है वो बृहद नारदीय पुराण में एक कथा है। तो आज हम उस कथा को आरंभ करेंगे। तो आप सभी उस कथा को ध्यान से श्रवण करेंगे। ये कथा कई दिन तक चलती रहेगी। तो आज जो है हम उसकी जो पहला जो अध्याय है वहां से आरंभ करेंगे। बृहद नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम महात्म्य नामक प्रसंग है। तो उसमें सबसे पहले भगवान हरे कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम का उसमें परिचय दिया हुआ है। तो सबसे पहले आरंभ होता है मंगलाचरण से। तो मंगलाचरण में ही भगवान पुरुषोत्तम का परिचय दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताया है कि भगवान पुरुषोत्तम कौन है? जो अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा करने वाले। जिस प्रकार से स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है, उस कल्प वृक्ष के पास जो भी संसारिक वस्तु, लौकिक वस्तु मांगने जाओ, वो लौकिक वस्तु, लौकिक फल को प्रदान कर देता है। उसी प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि जब भक्त भगवान की इच्छा को समझता है, भगवान की सेवा को करता है, तो भगवान भी चाहते हैं कि मैं उस भक्त की सेवा करूं। इस संसार के अंदर हो सकता है कि हम किसी की सेवा करें और वो हमें धोखा दे जाए, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि कोई उनकी सेवा करे तो वो छोटी सी जो सेवा है उसको भी वो सदा सदा के लिए याद रखते हैं। और जो भक्त जो तो दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसकी इच्छाओं को भला वो पूर्ण क्यों नहीं करेंगे। फिर आगे कहा गया है कि वे पुरुषोत्तम कृष्ण वृंदावन के अंदर विनोद करने वाले हैं। वृंदावन के अंदर वो लीलाएं करते हैं। वृंदावन की जो सुंदरता है उसके वे स्वामी। वृंदावन की जो सुंदरता है वो श्री कृष्ण के कारण ही है। और चौथी बात कही गई है कि वे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो है अद्भुत कर्म करने वाले, विचित्र कर्म करने वाले हैं। आज श्री कृष्ण की लीलाएं देखो तो ऐसी लीलाएं और कहीं भी नहीं मिलेगी। पूतना जैसी इतनी भयंकर राक्षसी श्री कृष्ण को मारने के लिए आई, और श्री कृष्ण उस समय केवल 6 दिन के छोटे से बालक थे। वो छोटे से 6 दिन के बालक ने अपने शरीर का आकार न तो बढ़ाया, न ही कोई अपने आप को ऐसा बड़ा प्रदर्शित किया, और बड़े ही आसानी से खेल में पूतना को मार भी डाला, और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि मैंने पूतना को मारा है। जब पूतना का वध कर दिया तो किसी को पता नहीं चला। यशोदा आदि जो समस्त गोपियां थी, उनकी माता जो बड़ी उम्र की गोपियां थी, और या नंद आदि जो थे, उन्होंने सोचा ये पूतना तो जो है अपने कर्म से मर गई है, अपने पाप कर्म से मर गई है, कृष्ण को इसने नहीं मारा। तो अद्भुत कर्म ना तो ये पुरुषोत्तम कृष्ण का परिचय दिया गया है। फिर उसके पश्चात उन पुरुषोत्तम कृष्ण को प्रणाम किया गया है। तो हम लोग जब भी कोई कथा सुनना आरंभ करते हैं या कथा कहना आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम गुरु, वैष्णव और भगवान का स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ताकि जो भी हम श्रवण कीर्तन जिस शास्त्र का करने जा रहे हैं, जिस रूप में है उसी रूप में उसका श्रवण कीर्तन करने में समर्थ हो सके, उसको समझने में समर्थ हो सके।
ये सब हमारे बल पर निर्भर नहीं है, ये गुरु वैष्णवों और भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए हम शास्त्रों का पठन पाठन या भक्ति का कोई भी अंग उसका पालन करते हैं तो सबसे पहले हम अपने गुरुजनों का, वैष्णवों का और भगवान का स्मरण, उनका आशीर्वाद अवश्य लेते हैं, ताकि हम उस चीज को सही से जान सके, समझ सके, और साथ ही साथ हमारा अहंकार जो है वो भी ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कोई भक्ति का अंग पालन कर रहे हैं और उसके द्वारा अहंकार ना बढ़ जाए। क्योंकि जब हम भक्ति करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग हमको इज्जत सम्मान देते हैं, तो उसके कारण हमारा अहंकार बढ़ सकता है। तो हम उस समय गुरु वैष्णव और भगवान का स्मरण इसलिए करते हैं कि हमें जो भी सम्मान मिलेगा ये सम्मान हमारा खुद का नहीं है, ये तो आपका है, ये क्रेडिट आपको जाता है। इस भाव से उनका स्मरण करते हुए शास्त्रों का अध्ययन आदि जो है वो आरंभ किया जाता है। और फिर उसके पश्चात जो है ये कथा जो है आरंभ होती है। मंगलाचरण के बाद कथा आरंभ होती है। तो कथा में सीधे जो है हमें नैमिषारण्य में ले जाते हैं। नैमिषारण्य स्थान का आपने दर्शन किया होगा, बहुत ही पवित्र स्थान है। ये लखनऊ के पास सीतापुर है और सीतापुर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य है। मेरे को भी वहाँ पर 2 बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप नैमिषारण्य जाएं तो वहीं पे 10 किलोमीटर दूर एक मिश्रिक धाम भी है, जहाँ दधीचि ऋषि का आश्रम है, उनका स्थान है। वहाँ पे छोटा रेलवे स्टेशन भी है, तो आप वहाँ पे भी कभी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मैं एक बार वहाँ पे भी गया था। तो जो है नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान में, अच्छा ये नैमिषारण्य का जो वर्णन है ये भागवत पुराण आरंभ होता है, वहाँ पे भी आता है। नैमिषे निमिष क्षेत्र ऋषय शानक आदेय सप्तम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समम आसते। ये जो नैमिषारण्य है इसको नैमिष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु ने निमिष कहते हैं, पलक झपकने में जो समय लगता है उसको निमिष काल कहा जाता है। पलक झपकते उसमें जो समय लगता है उसको निमिष काल कहा जाता है। तो भगवान विष्णु ने निमिष काल में ही, पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने कम समय में ही भगवान विष्णु ने बहुत बड़ी जो दानव सेना है उसका वहां वध कर दिया था। तो कहने का मतलब है नैमिष वह स्थान है जहां पर भगवान ने बहुत शीघ्रता पूर्वक दैत्यों का, दानवों का नाश कर दिया था। तो इसका अर्थ ये हुआ, यदि हम नैमिष की शरण ले लें, नैमिषारण्य की शरण ले लें, तो भगवान विष्णु हमारे भीतर चाहे कितने भी बड़े से बड़े दैत्य क्यों न भरे हो, दानव क्यों न भरे हो, उन दानवों का नाश करने में वो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो इस नैमिषारण्य नामक तीर्थ में बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए थे। वो जो ऋषि मुनि है वो वहां पर यज्ञ करने की इच्छा से आए थे। यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ सत्र कहलाता है। सत्र का अर्थ होता है वह यज्ञ है जिसके भीतर जो यजमान है वही पुरोहित का कार्य करता है। ज्यादातर जो यज्ञ होते हैं उसमें यजमान अलग होता है और जो पुरोहित होता है वो अलग होता है। लेकिन जो सत्र यज्ञ होते हैं ये बड़े लंबे समय वाले यज्ञ होते हैं, कोई 1000 साल वाला होता है, बड़े बड़े दीर्घकालीन यज्ञ होते हैं। इसके भीतर जो है जो यजमान है वो ही पुरोहित का कार्य करते हैं। तो ये शौनक आदि जो ऋषि हैं, बहुत सारे ऋषियों के नाम उसके अंदर गिनाए गए हैं। तो शौनक, लेकिन जो शौनक ऋषि जो थे वो समस्त ऋषियों में प्रधान थे। तो उनकी प्रधानता का कारण है, शौनक ऋषि जो है समस्त ऋषियों में प्रधान क्यों थे। जब आप भागवत पुराण भी सुनेंगे तो आप देखेंगे कि शौनक ऋषि जो है वो समस्त ऋषियों की ओर से प्रश्न करते हैं। अगर आप ध्यान से भागवत का श्रवण करेंगे तो शौनक ऋषि जो है जितने भी मुनि वहां यज्ञ करने के लिए आए थे उनमें सबसे मुख्य, सबसे प्रधान इसलिए थे क्योंकि एक तो
शौनक ऋषि जो थे वो कुलपति थे। अब कुलपति जो शब्द है उसकी अगर शास्त्रों में जाए तो वहां पे आता है कि जो आचार्य, जैसे यूनिवर्सिटीज होती है ना, यूनिवर्सिटीज के अंदर कुलपति होता है। तो ऐसे ही जो है पहले ये जो ऋषि मुनि है इनकी भी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करता था जिसके ये कुलपति हुआ करते थे। उस कुलपति के अंतर्गत लगभग 10,000 के आसपास जो ऋषि हैं, शिष्य हैं, वो अध्ययन करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। और वो कुलपति जो था उनके वेदों के अध्ययन की व्यवस्था भी करता था और उनके अन्न भोजन आदि की व्यवस्था भी वो किया करते थे। तो ये शौनक ऋषि जो थे ये कुलपति थे। और दूसरा, आयु में सबसे बड़े थे। जितने भी ऋषि थे उनमें आयु में भी ये सबसे बड़े थे। और तीसरी बात जो है, ये केवल आयु में ही नहीं बड़े थे, ये ज्ञान में भी सबसे बड़े थे। और केवल ज्ञान में ही सबसे बड़े नहीं थे, भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ थे। इसलिए समस्त मुनियों ने, समस्त ऋषियों ने शौनक ऋषि को प्रधान के रूप में चुना था कि ये हमारे नेता हैं। तो ऐसा शौनक आदि जो ऋषि थे वो नैमिषारण्य में जब यज्ञ करने की इच्छा से आए थे तो उस समय शौनक आदि ऋषियों की जो क्वालिटीज है, गुण बताए गए हैं कि उनके भीतर क्या क्वालिटी थी। वास्तव में हम जो भी कथा आदि श्रवण करते हैं उसके भीतर हम जो है वैष्णवता सीखते हैं कि वैष्णवता किसे कहते हैं, वैष्णव कैसे बना जाता है। जब हम महान भक्तों का चरित्र सुनते हैं, उनके गुणों को सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये एक ललक, एक लालसा पैदा होगी कि हमारे में भी ऐसे गुणों का एक छोटा सा अंश मात्र आ जाए। तो शौनक आदि जितने भी मुनि थे, जितने भी ऋषि थे, उनके गुण बताते हुए कहते हैं कि सभी के सभी ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है सबकी भगवान में पूर्ण निष्ठा थी। ऐसा नहीं था कि ऊपर ऊपर से भगवान को मानने वाले थे और भीतर से जो है वो सोचते थे भगवान भगवान क्या होता है। जैसा कि संसार में होता है ना, ऊपर से तो हम जो है बहुत करते हैं कि हम भगवान को बहुत बड़े विश्वास करते हैं, लेकिन भीतर से हमको भगवान का तो विश्वास नहीं होता। लेकिन ये जो शौनक आदि ऋषि थे, इनके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा थी। और दूसरी बात है, भगवान में तो निष्ठा थी और वो वेद शास्त्र के अंदर भी पारंगत थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान में हमारी निष्ठा तभी बढ़ती है जब हम वेद शास्त्र का जो मार्ग है उसको चुनाव करते हैं। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो हम वेद शास्त्र का अध्ययन कैसे करें। तो अध्ययन भी कर सकते हैं, तो श्रवण तो कर सकते हैं। और देखिए वेद शास्त्र जो है पूरा कोई भी समझ नहीं सकता, ब्रह्मा तक समस्त वेद शास्त्र को नहीं समझ सकते, लेकिन जितना समझ में आ जाए उतना अवश्य हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग आज के समय में ऐसे हो गए हैं, वो सोचते हैं हम पुराण का अध्ययन नहीं करेंगे, हम उपनिषदों का अध्ययन नहीं करेंगे, हम किसी शास्त्र वास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, हम तो जो है अपने तरीके से भजन भक्ति करेंगे। वो ठीक है, लेकिन ये जो है हमारा जो है हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो ऋषि गण हैं, हमारी जो प्राचीन वैदिक संस्कृति है वो इस प्रकार की शिक्षा हमें नहीं देती है। वो वेद शास्त्र का मार्ग अपनाने की शिक्षा देती है। तो ये जो ऋषि थे ये वेद शास्त्रों के अंदर पारंगत थे और भगवान के प्रति इनकी निष्ठा थी, पूर्ण निष्ठा थी। तो इससे पता चल चुका है, इससे पता चल जाता है कि इन्होंने अपना कल्याण तो कर लिया था। जिसके भीतर दो बातें हो जाए, भगवान में पूर्ण निष्ठा हो जाए और वेद शास्त्रों का जो निचोड़ है, उसका जो मर्म है, जिसको भली भांति पता चल जाए, इसका मतलब है उसने अपना तो कल्याण कर लिया था। इन ऋषि मुनियों ने अपना तो कल्याण कर लिया था। अब इनके दूसरे गुण बताए गए हैं कि ये वहां क्यों इकट्ठे हुए थे नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए। तो वो गुण बताते हुए कहते हैं कि ये स्वभाव से ही लोगों का कल्याण करने वाले थे। ये जितने भी ऋषि मुनि थे इनका स्वभाव ऐसा था, वो लोगों पे अनुग्रह करना चाहते थे, लोगों का उपकार करना चाहते थे। और इसीलिए वो जो विधि विधान जिनसे वो ऊपर उठ चुके थे, उन
विधि विधानों का भी लोगों को शिक्षा देने के लिए पालन कर रहे थे। तो इस प्रकार से नैमिषारण्य में शौनक आदि बहुत सारे बड़े बड़े महान ऋषि जो है जब इकट्ठे हुए यज्ञ करने की इच्छा से, तो उस समय वहां पर श्री सूत गोस्वामी जी पधारते हैं। यही सेम चीज हम भागवत के अंदर भी देखते हैं। ये सूत गोस्वामी जी जो हैं ये बड़े जो है क्या बोलते सौम्य स्वभाव के हैं। इनका जो स्वभाव है सूत गोस्वामी जी का भागवत पुराण में भी बताया गया, बड़ा कोमल स्वभाव है। इनके हृदय में क्रूरता नहीं है, क्योंकि जो क्रूरता है वो तामसिक वृत्ति है जो हमें जो भक्ति की ओर जाने से जो है उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन इनका हृदय जो है सूत गोस्वामी जी का बड़ा ही कोमल हृदय है और बड़े ही प्रेमी से स्वभाव के ये सूत गोस्वामी है। वो वहां पर पधारे और इन सूत गोस्वामी को वेद शास्त्रों में जितने भी तत्व हैं, तत्व वो होते हैं जिनके द्वारा किसी चीज का निर्णय लिया जाता है, किसी सिद्धांत का निर्णय लिया जाता है, वो तत्व ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। तो बहुत सारे तत्व होते हैं, तो जितने भी तत्व ज्ञान है वो सारा का सारा जो तत्व ज्ञान था जिनके आधार पर क्या बोलते हैं डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वो तत्व ज्ञान से श्री सूत गोस्वामी जी भरे हुए थे। ये वेद व्यास जी की इन्होंने बहुत सेवा की थी। वेद व्यास जी और अन्य जो गुरुजन हैं उनकी बड़े प्रेम से बड़े अनुकूल भाव से सेवा की थी। सेवा भी दो प्रकार की होती है, एक तो जो हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, दूसरी होती है कि सामने वाले की इच्छा को समझते हुए उसके अनुकूल रहते हुए सेवा करते हैं। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये हमारे हृदय में तो प्रकाशित होता है। ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में तभी प्रकाशित होता है जब हम अनुकूल भाव से जो है महापुरुषों की सेवा करते हैं। तो केवल हमारे प्रयास से हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हम सोचे कि हम शास्त्रों को पढ़ लेंगे, हम शास्त्रों को सुन लेंगे, तो केवल इतने मात्र से कुछ नहीं होता है। ये तो एक वो छोटा स्टेप है, लेकिन ये भी जरूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जब महापुरुष हम पे प्रसन्न हो जाता है, वो हमारी सेवा आदि, उसको सेवा की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो हमारे विनम्रता आदि के गुणों से प्रसन्न हो जाता है और वो देख लेता है कि इस व्यक्ति के भीतर पात्रता है, तो वो पात्रता को देखकर फिर उसके ऊपर कृपा करता है और वो जो दिव्य ज्ञान है उस पात्र के अंदर संचारित कर देता है। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी जो थे उनको उनके पास वो पात्र था, उस पात्र के अंदर वेद व्यास आदि महापुरुषों से जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त हुआ था वो ज्ञान उस हृदय रूपी पात्र के भीतर था। इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने जब देखा कि सूत गोस्वामी जी यहाँ पधारे हैं, ये सूत गोस्वामी जी वही हैं जो पुराणों की कथा कहते हैं। ये पुराणों की जो कथा है व्यवसाय के तौर पर नहीं कहते हैं, ये पैसा फिक्स करके कथाएं नहीं कहते, इस प्रकार के कथाकार नहीं है। ये जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की कथाएं कहते हैं। तो शौनक आदि ऋषि जो है वो तत्काल ही जो है वो सूत गोस्वामी जी के पास गए, अपने अपने आसनों से खड़े हुए सूत गोस्वामी जी के पास गए, उनका सत्कार किया, उनको आसन पर विराजमान किया। क्योंकि अब शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी जी से कुछ बातें पूछनी थी, कुछ ज्ञान प्राप्त करना था। हालांकि जो ये शौनक आदि ऋषि थे ये तो ब्राह्मण कुल से थे, बहुत ऊंचे कुल से थे, लेकिन सूत गोस्वामी जी जो है वो सूत जाति से थे, ऊंचे कुल के नहीं होते। सूत जाति होती है ऊंचे कुल की नहीं होती है, वो ब्राह्मणों से निकृष्ट ही मानी जाती है। लेकिन तो भी शौनक आदि ऋषियों ने जब सूत गोस्वामी जी को देखा और कहा कि ये जो है दिव्य ज्ञान की दृष्टि में इनका कद बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो उनके पास गए, उनको आसन दिया, सत्कार किया और फिर
और उनसे प्रश्न पूछने लगे। तो सबसे पहले प्रश्न उन्होंने पूछते हुए कहा कि शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि कृपया हमें वो, वैसे तो सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, है ना, हजारों विषय हैं, वेदों शास्त्रों में भी हजारों लाखों प्रकार की बातें कही गई है। तो ये वेद शास्त्र क्या है, एक बाजार की तरह है। इस बाजार के अंदर जो जैसा व्यक्ति है उस प्रकार की जो चीज उसके सामने रख दी गई है, जिस प्रकार का उसका अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो मार्ग हैं वो जो है बता दिए गए हैं। तो लेकिन शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हम जानते हैं कि वेद शास्त्रों में बहुत सारी बातें कही गई हैं, हजारों लाखों प्रकार की बातें कही गई हैं, लेकिन आप हमें वो सारी बातें मत बताइएगा, हमें आप उन शास्त्रों में जो सबसे श्रेष्ठ बात है, श्रेष्ठतर बात है, ऐसी बात जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, वह बात बताइए। स्वल्प, वह बात छोटी हो, बहुत लंबी चौड़ी बात न हो, कम मात्रा में, मतलब बहुत छोटी बात हो, क्योंकि वेद शास्त्र तो बहुत लंबे चौड़े हैं, उसमें से आप छांट के वो छोटी बात हो, सारभूत बात हो, जितनी भी बातें हैं उनका वो सार स्वरूप हो। तो हमें ये बताइए कि जो है हम लोगों का या जो संसार के जो लोग हैं उनका कल्याण कैसे होगा, वो वेद शास्त्र के आधार पर बताइए, अपनी मनमर्जी से मत बताइए। इस प्रकार से जब शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से बड़े, देखो इसके अंदर हमको एक कल्चर, एक संस्कार, एक संस्कृति का पता चलता है कि किस प्रकार से जो है, हालांकि जो शौनक आदि ऋषि थे वो भी सूत गोस्वामी जी की तरह बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन किसी में भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं था। आपस में कितना प्रेम, कितना स्नेह, एक दूसरे से सीखने की इच्छा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की इच्छा, ये जो है वैष्णव के लक्षण होते हैं। तो उस समय जब ऐसा शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत गोस्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे मुनिवरों, आप लोग तो मुझसे वैसे बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी जी सोच रहे थे कि जाति में तो मैं इनसे निम्न हूँ, और लेकिन ये मेरा इतना आदर सत्कार कर रहे हैं और मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो इसलिए सूत गोस्वामी जी मानो बड़ी नम्रता से बोले कि आप लोग तो मुझसे बहुत ही ऊंचे हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न किए हैं वो भी बहुत सुंदर प्रश्न हैं। तो मैंने वेद व्यास जी से इस विषय में जो कुछ श्रवण किया है, मैं अपनी बुद्धि से आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मेरी बुद्धि जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो वेद व्यास जी ने हमको ज्ञान दिया है, उस वेद व्यास जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार पर मैं आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर दूंगा, आपको सारभूत जो बात है वो बताऊंगा। तो इस प्रकार से अब शौनक आदि के प्रश्न पर सूत गोस्वामी जी उत्तर देना आरंभ करते हैं। तो क्या उत्तर देंगे उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो अब समय हो गया है। हरे कृष्ण। देखिए महाराज जी ने